तो दोस्तों आज अपने बात करेंगे उन फार्मा कंपनीज का जिससे अपने एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिल सकता है फ्यूचर में। दोस्तों जैसे पिछला वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था और मैंने एक्चुअली फार्मा सेक्टर का पूरा एनालिसिस किया था। उसमें अपने देखे कि बेसिकली दो ब्रॉड सेगमेंट में अपने डिवाइड कर सकते हैं फार्मा सेक्टर को। एक हो गया एपीआई मैन्युफैक्चरर्स यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स, और एक हो गया आपका जेनरिक एंड फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चरर। तो दोस्तों पहले अपने एपीआई मैन्युफैक्चरर्स को टैकल करते हैं। और इसमें अगर पहला कंपनी का बात करें तो उसका financials is fantastic. उसका OPM यानी operating profit margin has been around 37% over the last few years, which is amazing. मतलब literally almost 7-8 years में इसका average OPM has been 37%. In fact actually बहुत rare companies है जिनका इतना high OPM है। इसके अलावा दोस्तों इसका CFO यानी cash from operations has been positive, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव। अगेन दैट इज आल्सो अ वेरी गुड साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रांग कंपनी। दोस्तों अगर अपने इसका आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दैट इन द लास्ट 7-8 years has been around 23%, which is amazing. और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड has been around 25%. मतलब excellent figures, no doubt about that. और दोस्तों on top of that, it's a debt free company. There's no debt at all. तो दोस्तों this company is engaged in manufacturing of generic APIs, nutraceutical, custom synthesis of APIs and intermediaries for various companies. In fact दोस्तों इसके 6 manufacturing units है और 3 R&D centers है spread across तेलंगाना and आंध्र प्रदेश। तो बहुत बड़ा रूप में काम इस कंपनी का, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ दोस्तों दिस कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया and its product portfolio consists of 122 products. दोस्तों इस कंपनी का promoters also got tremendous experience and expertise in this business. In fact दोस्तों डॉक्टर मुरली के देवी, who is a promoter of this company, has a postgraduate degree in pharmaceutical chemistry from College of Pharmacy Manipal, and he has 30 years of experience in this business. In fact ये business शुरू करने के पहले he has worked in Trinity Chemical Corporation in US and Shukul Chemical US and Fine Chemicals as technical director and vice president. दोस्तों इस कंपनी का नाम है दिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड। और दोस्तों पिछले साल दिविस लैब ने अराउंड 630 करोड़ और इस साल अराउंड 1300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अगेन दिस इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो अगेन इन द फ्यूचर ये कंपनी का बहुत अच्छा चांस है फॉर मच हायर ग्रोथ, फॉर मच बेटर रिटर्न्स। और दोस्तों अगर इस कंपनी का अपने हिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखे तो ऑलमोस्ट 4-5 साल का एवरेज कंबाइंड इन्वेस्टमेंट इसने केवल 1 साल में किया है। और दोस्तों अपने दूसरा कंपनी की तरफ चलते हैं इन द एपीआई मैन्युफैक्चर सेगमेंट। और इस कंपनी का भी अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो इस कंपनी का ओपीएम इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन अराउंड 16%, व्हिच इज वेरी गुड। एंड अगेन इसका सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज पॉजिटिव एंड केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव। तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों अगर अपने इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो इट इज 0.6। सेम टाइम दोस्तों इसका पिछले कुछ सालों में इट वाज मच हायर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हैज बीन रिड्यूसिंग दिस डेट इक्विटी रेशियो, व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों आरओई यानी रिटर्न इक्विटी का बात करें तो दैट हैज बीन अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 14% इन द लास्ट फ्यू इयर्स। दोस्तों इस कंपनी का प्राइस हैज रिजन ड्रास्टिकली फ्रॉम मार्च लोज, बट एट द सेम टाइम इसका पी स्टिल लेस देन 30। देखिए दोस्तों फार्मा स्पेस में especially pharma companies का अगर P is less than 30, तो that means the margin of safety is much higher than other companies in the pharma space. So दोस्तों this company is also one of the leading manufacturer of API in the API segment, and it is actually operating in over 12 therapeutic segments with expertise in the antibiotic and antidiarrheal segments. In fact ये अपने antibiotic और antifungal segment में काफी नए products launch करी है और अपने existing capacity को भी enhance करी है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। दोस्तों आरती ड्रग्स पिछले साल अराउंड 150 करोड़ और इस साल अराउंड 250 करोड़ का केपेक्स भी किए, व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट केपेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। इससे क्या होगा फ्यूचर में और भी अच्छे रिटर्न्स आने का चांसेस है इस कंपनी का। और दोस्तों देखिए मैं इस वीडियो में रिस्क का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिस्क को बहुत डिटेल वे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पिछला वीडियो में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है वो देख ले, उसमें डिटेल वे में रिस्क एक्सप्लेन है फॉर ऑल द एपीआई मैन्युफैक्चरर्स इन दिस कंट्री। दोस्तों अब अपने तीसरा कंपनी की तरफ चलते हैं एंड दिस कंपनी इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एपीआई and generic and formulations. तो दोस्तों इस कंपनी का अगर ओपीएम का बात करें तो दिस हैज बीन अराउंड 20% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स एंड इसका सीएफओ इज हैज बीन पॉजिटिव और इसका केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज नॉट पॉजिटिव। कारण क्यों है कि इसका केपेक्स बहुत लंबा छोड़ा है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू इयर्स में लगातार अच्छा खासा केपेक्स करती आई है, बहुत जबरदस्त वे में अपना कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है and this company might grow into a very big company in the future. और दोस्तों अभी तक ये कंपनी is doing really well और दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का प्राइस भी काफी राइज हुआ है फ्रॉम इट्स मार्च लोज। इनफैक्ट सितंबर से इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा चलने लगा, प्रॉफिट्स भी अच्छा खासा दिखा रहे इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स।
तो डेफिनेटली दिस कंपनी इज पॉइज्ड फॉर वेरी हाई ग्रोथ इन द फ्यूचर। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि एक तो इसका अब तक एफसीएफ हैज नॉट बीन पॉजिटिव, दूसरा इसका डेट इक्विटी रेशियो 0.6। वैसे वो खास बड़ा बात नहीं है क्योंकि दैट हैज बीन रिड्यूसिंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो दैट इज अ गुड साइन। पर दोस्तों एक और चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एफसीएफ वैसे देखा जाए ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स ऑन एन एवरेज हैज नॉट बीन पॉजिटिव, बट पिछले साल इट वाज पॉजिटिव और इस साल भी पॉजिटिव है, तो दैट इज अगेन अ गुड साइन। ROE यानी रिटर्न इक्विटी का बात करें तो दैट हैज बीन अराउंड 15% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड ROCE का बात करें तो दैट हैज बीन अराउंड 12% इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और इसका P इज अगेन लेस देन 30, so again that's a good sign, margin of safety is there. So दोस्तों this company has a very strong product portfolio and mainly consists of ARV, oncology and hepatitis C therapeutic segments. In fact, this company has 60 commercialized APIs in all these segments including anti-diabetic as well. दोस्तों इस कंपनी के 10 customers contribute more than 60% of its total revenue. तो क्या है कि मिटिगेट हो गया रिस्क, ये नहीं कि एक दो कस्टमर पर डिपेंडेंट है, तो उससे बहुत फायदा है कंपनी को। दूसरा चीज, ये अपना फॉर्मुलेशन सेगमेंट में काफी जबरदस्त डेवलपमेंट किए, व्हिच हैज रिजल्टेड इन एडिंग मेनी न्यू कस्टमर्स इन द लो मिडिल इनकम कंट्रीज। अब दोस्तों मालिन लैबोरेटरीज, औरोबिंदो फार्मा और नाटको फार्मा ये इसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है टू इट्स रेवेन्यू। इनफैक्ट दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल और ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स में तो ये तीन कंपनी अच्छा खासा माल लेती है, और दोस्तों इसका एक्सपोर्ट सेगमेंट काफी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट पिछले साल 47% था और अब 65%, तो ऑलमोस्ट 20% का बढ़ोतरी। और दोस्तों सबसे बड़ा बात है कि इसका जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है दैट इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज लाइक यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीका, जापान, यूएसए, चाइना। हाँ भी क्या ना दोस्तों, इसका जो बल्क ऑफ द एक्सपोर्ट्स है वो एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज और अफ्रीका से आता है। जैसे यूएस और अफ्रीका में इसके फिनिश प्रोडक्ट्स जाते हैं, फिनिश डोजेस जाते हैं, और इसका जो एपीआई प्रोडक्ट्स है वो बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है लॉरस लैब्स लिमिटेड। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का। बाकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं नीचे ईमेल एड्रेस में, और इसका डिटेल्स मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब अपने उन कंपनीज का बात करते हैं जिनका ज्यादा फोकस फॉर्मुलेशंस और जेनरिक प्रोडक्ट्स में है। तो इसमें अगर अपने पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम हैज बीन अराउंड 20% इन द लास्ट 7-8 ईयर्स, और इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव अगेन व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। और सबसे बड़ा बात, इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल। और दोस्तों अगर अपने इसका आरओसी और आरओई का बात करें तो आरओई हैज बीन अराउंड 15% ओवर द लास्ट 7-8 इयर्स और आरओसीई हैज बीन अराउंड 12%। दोस्तों जैसे मैंने कहा कि इट्स डेट फ्री कंपनी, एक्चुअली इसका डेट इक्विटी रेशियो जस्ट 0.1, इसलिए ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी है ये। दिस कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल जेनरिक्स, APIs, custom pharmaceutical services, biosimilars and differentiated formulations। दोस्तों इसका अपना रेवेन्यू 3 ब्रॉड सेगमेंट में डिवाइड करें तो इसका मेनली रेवेन्यू आता है फ्रॉम ग्लोबल जेनरिक्स which accounts for almost 79% of its revenues। उसके अलावा आपका pharmaceutical services and active ingredients which accounts for 15% of the revenues, and finally proprietary products and others which accounts for 7% of the revenues। और दोस्तों थेरेपेटिक एरिया में जहां कंपनी मेन फोकस करती है that includes central nervous system, gastrointestinal, cardiovascular, diabetology, oncology, pain management and dermatology। और दोस्तों इस कंपनी का मेन मार्केट इंडिया तो है ही, इसके अलावा यूएसए, यूरोप, रशिया एंड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है। और दोस्तों दिस कंपनी has 8 API manufacturing facilities which are US FDA approved, basically 6 are in India, 1 in Mexico and 1 in United Kingdom। और इसके 13 formulation manufacturing facilities है। इसके अलावा दोस्तों it has 1 biologics facility and also it has several technology development and R&D centers across India and globe। दोस्तों इस कंपनी का भी फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है फॉर अ सिंपल रीजन कि कंपनी क्या बेसिक फोकस कर रही है टुवर्ड्स डोमेस्टिक सेक्टर, टुवर्ड्स इंडिया। अब यहाँ के इसका ब्रांड नेम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इट्स नॉट ट्राइंग टू बिल्ड ऑन इट्स ब्रांड नेम। और इससे क्या होगा कि स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस भी काफी बनाती है जिसमें कंपटीशन कम है, तो इट विल हैव बेटर मार्जिन्स इन द फ्यूचर। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड। और अब दोस्तों अपने अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इसका अगर फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 19% ओवर द लास्ट 7-8 इयर्स, और इसका अगेन सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद एफसीएफ इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा दोस्तों इसका डेट इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.2, तो वहां भी कोई इशू नहीं है। और अगर अपने आरओई आरओसी का बात करें इन द लास्ट 7-8 इयर्स तो ऑन एन एवरेज इट हैज बीन अराउंड 12%, बोथ आरओई एंड आरओसी। लेकिन लास्ट कपल ऑफ इयर्स में इट हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, इट हैज बीन अराउंड 10%, इनफैक्ट 8 to 10%,
बट उसके पहले कुछ साल काफी अच्छा उसका ROC है, तो एवरेज में वी कैन से इट्स अराउंड 12%। तो दोस्तों इस कंपनी को 80 इयर्स हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस। इनफैक्ट 90% ऑफ इट्स सेल्स कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड रेस्ट 10% कम्स फ्रॉम API products. In fact, दोस्तों, this company has a product portfolio of 1500 drugs, which include products of various segments like anti-infective, cardiac, gynecology, gastrointestinal, and considerable market share it has in niche segments like retroviral and respiratory in countries like South Africa and our own country, India. दोस्तों, इस कंपनी का 80 कंट्री में माल जाता है और इनका 46 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया। अब जैसे इंडिया में आपके महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम में है, और वहीं अपने अगर अब्रॉड का बात करें तो वहां जैसे हो गया आपका साउथ अफ्रीका, USA, युगांडा, मिडल ईस्ट, यूरोप, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में काफी एक्वायर किए, काफी एक्विजिशंस हुए कंपनी का, इसलिए कंपनी का इतना मेजर रूप में काम है और इतना बड़ा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सिप्ला लिमिटेड। दोस्तों एक और चीज इस कंपनी का फेवर में जाता है कि दिस कंपनी इज वन ऑफ द फोररनर्स इन कमिंग आउट विद अ वैक्सीन अगेंस्ट दिस वायरस। और अब दोस्तों अपने अगला कंपनी की तरफ चलते हैं, और इस कंपनी का OPM हैज बीन अराउंड 21% ओवर द लास्ट 7-8 years, और इसका अगेन CFO इज पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद FCF इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगेन अ वेरी गुड साइन। बट क्या दोस्तों FCF जो पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, ये क्या लास्ट 3-4 साल में पॉजिटिव नहीं रहा, ये पिछला कुछ सालों में तो पॉजिटिव था, पर लास्ट 3 साल में इतना जबरदस्त केपेक्स किया है, इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स किए दैट द कंबाइंड 3 years इन्वेस्टमेंट इज ऑलमोस्ट 3 times टू द प्रीवियस 6 years ऑफ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट। और इसका अगर डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज 0.5। देखिए दोस्तों ये केपेक्स के कारण ये हुआ, नहीं तो क्या इनको कारण था नहीं कोई खास डेट लेने का, पर सिंस पिछले 30 साल में अच्छा खासा इन्होंने केपेक्स किया इसलिए डेट लेना पड़ा। पर एट द सेम टाइम इसका इंटरेस्ट कवरेज इज वेरी गुड, इट इज ऑलमोस्ट 7, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर ROE ROC का बात करें तो ROE हैज बीन अराउंड 25% ऑफ द लास्ट 8-9 years, और वहीं ROC हैज बीन अराउंड 21%। वन ऑफ द मेजर पॉइंट जिस कंपनी का फेवर में जाता है इज इस PE रेशियो। इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज जस्ट 18.5, इट इज लेस देन 20, मतलब फार्मा सेक्टर में काफी रीजनेबल है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज प्रीटी हाई इन दिस कंपनी। तो दोस्तों द प्रोडक्ट बास्केट ऑफ दिस कंपनी मेनली कंसिस्ट्स ऑफ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस, इंटरनेशनल जेनरिक्स एंड APIs। दोस्तों ANDA फाइलिंग्स में मेजर ग्रोथ लाई है कंपनी, इससे अंदाजा लग जाता है कि जैसे 2016 में केवल 8 ANDA फाइलिंग्स थे और 2020 में 25 है। दोस्तों R&D में अच्छा खासा इन्वेस्ट करती है, इनफैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैज बीन अराउंड 13% ऑफ इट्स सेल्स। और दोस्तों इसका रेवेन्यू का मेजर शेयर एक्सपोर्ट से आता है विच इज ऑलमोस्ट 70%, और इसका वन ऑफ द प्राइम रीजन ये है कि इट हैज बीन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी नाउ एंड देन, और इसको आराम से फटाफट प्रोडक्ट अप्रूवल्स भी मिलते रहा है, एंड इट आल्सो हैज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद लार्ज क्लाइंट्स, जिससे क्या है कि कैपिटलाइज कर पाती है on several opportunities which it keeps getting due to shortage of various drugs and formulations in the US market. अभी जो recently capex किए it mainly consists products like injectables, पर देखिए injectables छोटा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है of its main capex. It's mainly into oncology, oral solids, dermatology products, oral solids, ophthalmology and bulk drugs for regulated markets, especially primarily the US. और दोस्तों इसके 185 formulation brands है, जिसमें से 3 formulation brands are doing very well in India. तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अगेन दोस्तों रिमाइंड करा दूं कि रिस्क जानने के लिए अब मेरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, वहां पूरा क्लियरली और डिटेल वे में एक्सप्लेन्ड है ऑल द रिस्क एंड कंसर्न्स व्हिच प्लेग दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो दोस्तों अपने अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इसका OPM हैज बीन 21% विद द लास्ट 7-8 years, और इसका CFO हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका FCF इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। उसके पीछे अगेन सिंपल रीजन ये है कि पिछला 4 साल में जितना केपेक्स को जितने इन्वेस्टमेंट किए, उसके पिछले 5 साल में उसका टोटल कंबाइंड इन्वेस्टमेंट का ऑलमोस्ट मोर देन 3 times इन्वेस्टमेंट रहा है। और इसका ROE हैज बीन अराउंड 22% ओवर द लास्ट 7-8 years, और इसका ROC हैज बीन अराउंड 15%। तो अच्छा खासा ROE ROC है, पर दोस्तों इसका डेट इक्विटी रेशियो इज 0.8। अब अपने लोगों दिस साउंड प्रीटी ऑन हायर साइड कंपेयर टू अदर फार्मास्यूटिकल्स जिसका अपनी बात की, yes, but at the same time ये केपेक्स का इतना हाई है, पर इसका इंटरेस्ट कवरेज इज गुड इनफ, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजंस कि इसका PE इज 28.5, इनफैक्ट लेस देन 30, जबकि फार्मा स्पेस में आराम से 50-60 होना मामूली बात है, बहुत से कंपनीज कैसे हैं। तो डेफिनेटली दिस कंपनी हैज गॉट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और एक और चीज जो सबसे बड़ा फेवर में जा रही है इस कंपनी का
कि सिप्ला की तरह ये कंपनी का भी चांस है काफी हाई वैक्सीन निकालने का अगेंस्ट दिस वायरस। दोस्तों इसका मेन रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है, which is almost like 43% of its total revenue। तो दोस्तों दिस कंपनी इज मेनली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशंस और क्या यूएस मार्केट में अच्छा खासा इसका प्रेजेंस बिल्डअप हो रहा है, ड्यू टू विच इसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स काफी हाई दिख रहा है। इनफैक्ट द कंपनी हैज 282 approvals and has filed 390 abbreviated new drug applications यानी ANDAs as on 31st March 2020। In fact दोस्तों this company is the fourth largest player in the domestic formulations market और it has actually got high growth lifestyle segment products especially in gastrointestinal, cardiology, respiratory and gynecology which accounts for almost like 11%, 15%, 11% and 8% respectively। और दोस्तों इसका अच्छा खासा माल ब्राजील, साउथ अफ्रीका और मेक्सिको में जाता है। स्पेशली लैटिन अमेरिका में तो बहुत अच्छा अपना प्रेजेंस बनाए और बहुत अच्छा ग्रोथ लिए। एक इशू कंपनी के साथ जरूर है कि अक्टूबर 2019 को इसको एक वार्निंग लेटर मिला था तो इज वन ऑफ इट्स प्लांट्स व्हिच इज इन अहमदाबाद। अब कहने कि दैट्स अ वेरी क्रिटिकल प्लांट और बहुत बड़ा प्लांट है और क्या कि वहां से अच्छा खासा इसका फॉर्मुलेशन जाता है टू द यूएस। अब क्या इसका रेमिडिएशन इसका पहले भी हुआ है तो ऑफ इट्स वार्निंग लेटर्स, इनफैक्ट 2017 में भी रेमिडिएशन हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब ये इसका अभी तक रेमिडिएशन हुआ नहीं है तो इट इज वेरी क्रूशियल कि इसका रेमिडिएशन हो जाए। अगर वो होता है तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड मच हायर एंड मच फास्टर, क्योंकि वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके कारण अभी भी इस कंपनी का प्राइसेस उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक पहुंच जाना चाहिए था। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।